जय हिंद दोस्तों। मैं पीटू सर आपके लिए आज रीजनिंग का एक टॉपिक आकृतियों को गिनना लेके आया हूं। तो चलिए हमारे रीजनिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास पहली होगी और रीजनिंग में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनना। जिसे हम इंग्लिश में फिगर काउंटिंग टॉपिक के नाम से जानते हैं। फिगर काउंटिंग। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे त्रिभुज। त्रिभुज के बाद दूसरे नंबर पर आएगा वर्ग। वर्ग के बाद आयत और आयत के बाद होगा हमारी रेखा और पांचवें नंबर में वृत्त। तो जो हमारा आकृतियों को गिनना या फिगर काउंटिंग टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमें आकृतियां गिनना होगी, सबसे पहले नंबर पे त्रिभुज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्ग, फिर आयत, फिर रेखा और कुछ क्वेश्चन वृत्त से संबंधित आते हैं। अगर इस टॉपिक के सारांश के बारे में हम देखें तो टॉपिक का हमारा जो सारांश है, कुछ आकृतियों को हमें गिनना है, कुछ को गिनने के हमें फॉर्मूले मालूम होना चाहिए और कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है जिन्हें हमें गिनने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिभुज या ट्रायंगल को गिनना। तो चलिए हमारा पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले टाइप में देखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुजों को गिनना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली आकृति, यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे तो हमें सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर त्रिभुज होगा एक। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह की आकृति आई हुई है, तो इस आकृति को हम गिनेंगे कैसे, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखें। यहाँ पर छोटी सी आकृति है, कम त्रिभुज हैं, तो हम इसे गिन भी सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर होगा ये वाला एक त्रिभुज, फिर ये दो त्रिभुज और इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला तीन त्रिभुज। मगर यहाँ पर हमें इस टाइप की जब भी आकृति आएगी तो हमें इसे सॉल्व करने का तरीका देखना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक और दो और यहाँ पर क्या कर देंगे इसका टोटल। जैसे यहाँ दो और एक तीन। हमने इसे गिन के भी देखा हुआ था कि गिनने पर कितने त्रिभुज आ रहे थे, तीन, और इस तरह से टोटल करने पर भी कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तीन। तो इसी तरह अगली आकृति देखें। चलिए कुछ टाइम लेते हैं, आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछली आकृति में सीखा हुआ था, तो उसी तरह इस आकृति में भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ होगा एक, दो, तीन। इसके बाद हमें इसे क्या कर देना है, जैसे कि हमने पिछली आकृति में सीखा हुआ है, टोटल कर देना है। तो टोटल कर दें, तीन दो पाँच और एक छः। तो इस आकृति का हमारा आंसर होगा, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, टोटल 6 त्रिभुज। अगली आकृति देखें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ अब हम टोटल करेंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज आएंगे हमारे 10। अगली आकृति,
देखो हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो उतने टाइम में आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जैसा हमने सीखा है, पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 और इसे हमें टोटल करना है। यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 1 15। तो इस तरह हमारा त्रिभुज का पहला टाइप खत्म होता है, जिसमें हमें नंबर लिख के उनका टोटल करना होता है। अब हम अगले टाइप पर आते हैं। तो अगला टाइप हमारा ये टाइप 2 हो जाएगा। यहाँ पर आकृति दी गई है कुछ इस तरह। तो जब इस तरह की आकृति दी जाएगी तो हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा, जैसे कि यहाँ पर हम त्रिभुज गिने तो ये ऊपर से बना 1 और ये ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले बेस को लिए तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज बने 2। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 2। मगर जब ज़्यादा लाइनें होगी तो सॉल्व कैसे करना है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, तो हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा, जैसे नीचे से गिनेंगे, ये है पहली लाइन, इसके बाद है ये दूसरी लाइन। तो 2 लाइनें हैं तो हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज। अगली आकृति देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहां पर 1 2 3 लाइनें दिखाई दे रही है, इसलिए हमारे यहां पर आंसर कितना होगा? 3। इस आकृति में 3 त्रिभुज होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला एक और होगा आकृति। चलिए सॉल्व कर लें थोड़ा सा। आपने तो देखते ही बराबर आंसर दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन यही टाइप के किए हुए हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका जैसा हमने सीखा, इस आकृति में होगा 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, सॉरी 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो त्रिभुज बनेंगे कुल 4। फिर हम अगली आकृति में आते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह इस आकृति में हमारे बनेंगे कुल 5 त्रिभुज। अब हम अगली आकृति में आएंगे, जो हमने 2 टाइप सीखे हुए हैं, इन दोनों टाइपों से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर हम इसे टाइप 3 मान सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ें। इस बार कुछ इस तरह की आकृति दी गई है। तो इस तरह की आकृति को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने 2 शुरुआत में टाइप देखे हुए हैं। पहले टाइप में कुछ इस तरह की आकृति रहती थी, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा। और दूसरे टाइप में हमने सीखा कि जब इस तरह की आकृति दी जाएगी तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा टाइप 3 है, ये आकृति को हम ये दोनों तरीकों को मिलाकर सॉल्व करेंगे। कैसे यूज करना है ये दोनों तरीकों को, तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये नंबर कौन सा हुआ? पहला और दूसरा। ये इन दोनों को टोटल करने पर हमारा आता है 3। 3 के बाद यहाँ पर नीचे वाली बेस लाइन 1 और यहाँ पर 2। तो अलग अलग हमारा आंसर आया, ये वाले तरीके से 3 और ये वाली लाइनों से 2। तो इन दोनों का आपस में हमें क्या कर देना है? गुणा। तो इस तरह हमारा आंसर होगा इस बार टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 6 त्रिभुज। तो अगली आकृति देखें। चलिए सॉल्व करके आंसर दें। चेक करते हैं यहाँ पर हमारा आकृति का आंसर क्या होगा, कितने त्रिभुज आ रहे हैं टोटल। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3,
3 नंबर आए, टोटल करें हमने 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 के बाद लाइनें को नोट किया 1 2 3, यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। अब अगली आकृति देखें। चलिए सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने सीखा हुआ है 1 2 फिर 3 4, इन सभी को टोटल करना है। यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। इन्हों को टोटल करके हमने 10 निकाल लिया। अब ये लाइनों को गिनना है, एक लाइन है 2 और 3 लाइनें हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया 30। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज निकलेंगे, 30 त्रिभुज। अगली आकृति पर आते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर 1 2 3 4, इसे टोटल करते हैं 4 3 7, 8 9 और 1 10। टोटल करने के बाद यहाँ पर हमने देखें लाइनें कितनी हैं, तो यहाँ पर 1 लाइनें हैं, 2 लाइनें, 3 लाइनें और 4 लाइनें, तो ये 4 का 10 में गुणा हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। इस त्रिभुज में, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 40। चलिए अब कुछ हम नया टाइप देखते हैं त्रिभुज में ही। तो हम अगला टाइप 3 के बाद टाइप 4 देखेंगे। यहाँ पर आकृति में कुछ बदलाव हुआ है, तो इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए एक बार सॉल्व करके देखें। ये जो हमारा नया टाइप है, हमने शुरुआत में जो पहला टाइप सीखा हुआ था उसी से संबंधित है ना, तो हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 भाग दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसे टोटल कर देते हैं। ये नीचे लास्ट वाली बेस लाइन से हमने देखा है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, तो 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 1 15। यहाँ से हमारा कितने त्रिभुज निकले, 15 त्रिभुज निकले। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ये लाइन लास्ट तक नहीं गई है, इसलिए हम लास्ट तक नहीं गिने, बेस लाइन यहीं तक गई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ टोटल क्या होगा, 3 2 5 और 1 6। फिर अगली लाइन पर चलते हैं
सॉरी, अगली लाइन पर चलते हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3, टोटल करें 3 2 5 और 1 6। फिर अगली लाइन है 1 2, तो यहाँ 2 और 1 टोटल करें तो 3। फिर यहाँ 1 और 2, तो 2 और 1 3। अब जो हमने यहाँ पर अलग अलग त्रिभुज निकाले इन सभी को टोटल कर लें। जैसे यहाँ से हो जाएगा 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 3 यहाँ हो जाएगा 30 और 3 33। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा इस आकृति के लिए कुल त्रिभुजों की संख्या 33 या 33। अगली आकृति देखें। चलिए सॉल्व कर लें आप लोग। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5, और हमने अभी यहाँ पर टोटल किया था 1 से 5 तक टोटल करने पर क्या आया था 15। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेंगे इसी तरह 15। फिर आगे चलते हैं 1 2 3 4, टोटल करें 4 3 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ से मिलेगा हमें 10 त्रिभुज। फिर आगे बढ़े 1 2 3 4, टोटल हो जाएगा 10, हमने यहाँ पर टोटल किया हुआ था। फिर 1 2, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 2 और 1 3, टोटल कर दें 15। फिर 15 10 25, 10 35 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर टोटल 38। इस आकृति में कुल 38 त्रिभुज होंगे। अब हम अगली आकृति पर आते हैं। चलिए अब हमारा कुछ नया टाइप 5 हो जाएगा। एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसे एक बार सॉल्व करने का तरीका सीख लें। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे। जब भी इस तरह की आकृति आएगी, कोई भी एक बड़े त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुजों की संख्या आती, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका होगा हमारा 4n + 1। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर एक त्रिभुज है तो 4n का मान हो जाएगा 1 + 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो इस तरह हमारा ये आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 5। अगली आकृति को आपको सॉल्व करना है। देखें, चलिए अब आप सॉल्व करके देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज के अंदर एक ये वाला त्रिभुज दिखा हमें और दूसरा त्रिभुज दिखा ये। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज है, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 2, इसीलिए 4 दूनी 8 और 1 9। हमारा आंसर होगा कुल त्रिभुज होंगे इसमें 9। फिर अगली आकृति, चलिए देखते हैं। यहाँ पर
सॉरी, ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हो गया, इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज और बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बड़े त्रिभुज के अंदर 1 2 3 त्रिभुज दिखे हमने, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 3, इसलिए 4 × 3 + 1, तो 4 × 12 और 1 13। इस तरह हमारा इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज होंगे। अब हम अगली आकृति देखते हैं। टाइप 6। यह आकृति सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदलाव होगा, मगर पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर ये है डॉट। अब ये डॉट से ये वाले बेस को हम देख रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ से टोटल कितने त्रिभुज निकलेंगे, 2 और 1 3। फिर हम ऊपर की तरफ गए 1 और 2, तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 2 और 1 3। अब हमारा डॉट यहाँ पर है और बेस लाइन होगी ये वाली, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो डॉट ये है और बेस लाइन है ये वाली, यहाँ से आएगा 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पर कितने बने, 3, और यहाँ पर 1 और 2 ये वाली लाइन पर, तो यहाँ से बनेंगे 1 और 2 यानी 3। अब टोटल कर देते हैं हम, 3 और 3 6, 3 9, 3 12। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर 12 आ गया है, मगर ये अभी आंसर 12 है नहीं, इसमें से हमें कुछ माइनस करना होगा। और माइनस क्या करना है हमें, जो पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4, जैसे कि ये दोनों लाइनें जो मिल रही है 1 2 3 4 पॉइंटों में, तो ये हमारा 12 में से माइनस हो जाएगा 4। इस तरह अब हमारा आंसर होगा 8। यही हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। अगली आकृति को देखें और उसका आंसर दें, है ना। साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा जो आपको रिवीजन करने में काम आएंगे। तो अगली आकृति कुछ इस तरह होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमारा डॉट ये है और अभी बेस लाइन ये वाली है, तो ये डॉट को देखते हुए हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से त्रिभुज। यहाँ पर नंबर आएगा 1 2 3, टोटल करने पर 3 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज बने यहाँ से, 6। अब बेस लाइन ये वाली बनेगी, तो 1 2 3 यहाँ पर बन जाएंगे 6, 1 2 3 तो यहाँ पर बन जाएंगे 6। अब हम ये वाले डॉट से ये बेस लाइन को देखते हुए त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह, सॉरी। तो अब हम ये इस डॉट के लिए गिनेंगे इस तरफ से 1 2
3, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 6, क्योंकि 3 तक हमने टोटल किया। यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर 6 त्रिभुज निकलेंगे ये डॉट के लिए, और 1 2 3 ये वाली लाइन के लिए ये डॉट से 3 तक यानी टोटल 6 त्रिभुज निकलेंगे। इसे टोटल कर लें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 6 आ रहा है, तो टोटल करने पर यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार आया है, यानी यहाँ से टोटल क्या आ गया 36। मगर अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा, जैसे कि हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में जो कॉमन पॉइंट बनते हैं उसे हम करते हैं क्या माइनस। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो 9 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 36 से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 27, जो कि अब हमारा 27 आंसर सही होगा। अगली आकृति देखते हैं, सेम कुछ इसी तरह है सॉल्व करने का तरीका। चलिए सॉल्व कर लें, अब क्या आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर पहले आएगा 1 2 3 4 5, और हम देख रहे हैं ये वाले डॉट से इस त्रिभुज के लिए, तो 5 तक गिनने में टोटल क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 3 यहाँ हो जाएगा 9 और 3 12, 13 14 और 1 15। फिर हम ऊपर वाली बेस लाइन के लिए, ये वाली लाइन के लिए देखें 1 2 3 4 5, ये वाली हमारी लाइन छूट गई है, इसे ले लेते हैं पहले 1 2 3 4 5, यहाँ से 15, यहाँ भी 15, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15। अब हम ये वाले डॉट से देखेंगे, ये डॉट से अगर हम इस तरह त्रिभुज देख रहे हैं तो अब बेस लाइन क्या बनेगी ये वाली। ये बेस लाइन के लिए अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 15, इसी तरह यहाँ आगे भी बढ़ेगा, तो अब हम 15 15 15 और 15 ले सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना सीखा हुआ है। यहाँ जो आया है, जैसे यहाँ ये बेस लाइन के लिए जो 6 आया हुआ है, ये ऊपर भी वही है, ऊपर भी वही है। जब हमने ये इस डॉट के लिए ये बेस लाइन माना इसे, तो यहाँ टोटल करने पर त्रिभुजों की संख्या 6 6 और 6 निकली, इसलिए हमने भी यहाँ पर डायरेक्ट क्या 15 ले लिया है। 15 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 15 इंटू 10 डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारा क्या आया है 150 त्रिभुज। मगर अभी हमें क्या करना है कॉमन माइनस करना है, कॉमन गिन लें, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, 5, फिर ये लाइन के लिए 10, यानी 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, तो हम 150 में से 25 माइनस कर लेंगे। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 150 माइनस 25, यानी हमारा आंसर होगा इस आकृति के लिए 125 त्रिभुज होंगे। चलिए नई आकृति चेक करते हैं।
चलिए इस आकृति के लिए त्रिभुज बताएं। सॉरी, चेक करते हैं कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया 1 2 3। अभी तक आपको टोटल करना भी मालूम है, 3 2 5 और 1 6। अब हमने पिछली जो आकृतियाँ सीखी हुई है उस हिसाब से हमें ये मालूम है कि अगर यहाँ पर 3 आ रहा है टोटल कुल 6 त्रिभुज, तो यहाँ से भी क्या 1 2 3, यहाँ से भी 6 आएगा। फिर इस डॉट के लिए इस बेस पर भी क्या आएगा 1 2, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो यहाँ पर 1 और 2 क्या आ गया 3, फिर 1 2, यहाँ पर क्या आएगा 3 1 2, यहाँ पर क्या आ गया इस तरह से 3, और जो कॉमन है पॉइंट उसे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमें माइनस करना है काय से, पहले इन्हें टोटल कर लें। तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 3 18 और 3 21। तो 21 से 6 माइनस हो जाएगा। 21 से 6 माइनस हुआ तो इस पर हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 15। फिर अगली आकृति, इस आकृति का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्लास होने के बाद। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब हम नई आकृति, नया टाइप देखते हैं त्रिभुज पर ही। तो त्रिभुज के लिए हमारा जो होगा वो होगा सातवां टाइप। अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखें, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज ये वाला। तो इस तरह हमारा आंसर होगा, यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या होगी 2। फिर अगली आकृति, हाँ जी बताएं आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस टाइप की जब भी आकृति आएगी तो 1 2 3 4, और जो ये बड़ी संख्या रहती है इसमें काय का गुणा करते हैं 2 का। तो यहाँ पर 4 पर 2 का गुणा करें तो 4 दूनी 8। यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी हमारी 8। अगली आकृति देखें, सॉल्यूशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमने जो सीखा बड़ी संख्या में 2 का गुणा, ये 6 में 2 का गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा कुल त्रिभुजों की संख्या 12। फिर अगली आकृति, सॉल्व करें। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने यहाँ पर 8 बड़ी संख्या में 2 का गुणा किया तो त्रिभुजों की कुल संख्या आई 16। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, त्रिभुजों की गिनती करना, फिर वर्ग, आयत, सरल रेखा, है ना। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो भी आपको कमी लगी हो, यानी हम अपनी इस क्लास में और क्या सुधार कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ।